अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर फैसल रिजवान मल। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों से एक ऐसी बात करूंगा कि इंग्लिश के हवाले से होगी वो कि मोस्टली हम क्या करते हैं कि कुछ वर्ड्स हैं हमारी लाइफ में वो हम वही यूज़ करते हैं। इसकी वजह से भी हमें जो है वो इंग्लिश जो है वो अच्छे तरीके से नहीं आती। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यूज़ मैनी सेंटेंसेस नॉट वन वी अंडरस्टैंड। यानी कि हम बहुत सारे सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं, सिर्फ एक ही नहीं कि वी अंडरस्टैंड। अब इसका मतलब क्या है कि सिर्फ हम मोस्टली लाइफ में ये इस्तेमाल करते हैं वी अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। हम बहुत सारे जो और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, चूँकि ये हमारी लाइफ में इस्तेमाल बड़े होते हैं ये अल्फाज जो हैं कि अंडरस्टैंड के हवाले से है। लेकिन अब देखना ये है कि वो कौन से सेंटेंसेस हैं कि जो हम अंडरस्टैंड की जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश आइट्स और सर्ट में ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताई जाती हैं। तो आप कोशिश करें कि नई चीज़ें जो हैं वो आप सीखें। आप कोशिश करें कि आई अंडरस्टैंड, वी अंडरस्टैंड, इसकी जगह जो है वो नए सेंटेंसेस आप बनाएं ताकि सुनने वाला जो है वो इम्प्रेस हो। अब देखें, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, माई ईयर्स गेट योर वर्ड्स। मेरे कान आपके अल्फाज हासिल करते हैं। वही चीज़ है, मतलब आई अंडरस्टैंड। अब ये क्या है कि आई अंडरस्टैंड योर वर्ड्स, बेसिकली तो यही है। अब दूसरा आप देख रहे हैं सेंटेंस जो है, आई कैच योर वर्ड्स। मैं आपके अल्फाज को पकड़ता हूँ, मतलब आई अंडरस्टैंड योर वर्ड्स। तो अब ये जो अल्फाज हैं आप देख रहे हैं कि एक में ईयर्स इस्तेमाल हुआ है, एक में कैच इस्तेमाल हुआ है तो ये अंडरस्टैंड ही है। लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो है ये इसको डिफरेंट तरीके से बनाया गया है। माई ईयर्स गेट योर वर्ड्स, मेरे कान आपके अल्फाज हासिल करते हैं, यानी कि मेरे कान आपके अल्फाज सुनते हैं। आई कैच योर वर्ड्स, आप देखें वर्ड्स कैसे कैच किए जाते हैं, ज़ाहिर बात है कानों से ही कैच किए जाते हैं, कानों से इनको गेन किया जाता है। तो वही है आई अंडरस्टैंड यू। आप इसको इस तरीके से भी, जो पहले आपको बताया गया था कि वी अंडरस्टैंड यू और वी अंडरस्टैंड योर वर्ड्स, तो ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वर्ड्स जो हैं ये बड़े क्लियर हैं। अब नेक्स्ट जो है और जो वर्ड्स इस्तेमाल हो सकते हैं अंडरस्टैंड की जगह, आई कॉम्प्रीहेंड यू। मीनिंग बाय दैट, मैं आपको ठीक तरीके से समझता हूँ। आप यहाँ पे कॉम्प्रीहेंड गहराई के साथ भी है, यानी कि आप किसी की बात को बड़ी गहराई से समझते हैं। तो आप आई अंडरस्टैंड तो लगा देंगे, वो रॉन्ग नहीं है, लेकिन आप ये यूज़ करेंगे आई कॉम्प्रीहेंड यू। मीनिंग बाय दैट, आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है ये बात की और समझी जो है। अब देखें दूसरे में क्या है, आई कॉम्प्रीहेंड योर वर्ड्स। यहाँ पे वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे मैंने आपके अल्फाज को बड़े गौर व हौस के साथ समझा है। तो इस एग्जांपल देखें, माई मैसेंजर रिसीव्ड योर व्यू। अब यहाँ पे क्या है कि मेरे मैसेंजर ने आपके व्यू को हासिल कर लिया है, मतलब मेरे दिमाग ने। मैसेंजर यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ हो रहा है, दिमाग की सेंस में है। चूँकि ये अब जो वर्ड्स हैं जो ख़ास तौर पे मैसेंजर है, चूँकि ये एक अब और सेंस में भी इस्तेमाल होता है, टेक्नोलॉजी में भी यूज़ होता है, तो इसको लैंग्वेज में भी इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। स्पोकन आर्ट्स और सर्ट के हवाले से, माई मैसेंजर रिसीव्ड योर व्यू, मेरे दिमाग ने आपके व्यू को जो है वो गेन कर लिया है, यानी कि समझ लिया है, उसको हासिल कर लिया है। तो मीनिंग बाय दैट वही है अंडरस्टैंड के, ये सिनोनिम वर्ड्स हैं। अब आप स्क्रीन पे जो है वो देख रहे हैं सेंटेंस, आई कैच योर ड्रिफ्ट। आई कैच योर ड्रिफ्ट मीनिंग बाय दैट कि मैं आपके जो बहते हुए अल्फाज हैं, ये बहती हुई रफ्तार है, मैंने पकड़ा है, मतलब मैं उसको समझता हूँ। अब यहाँ पे ये बड़ी एक अछूती सी, मतलब जो है ये आप देखें इसमें एक न्यूनेस है कि आई कैच योर ड्रिफ्ट,
यानी कि ड्रिफ्ट होता है, कोई चीज़ ऐसी चल रही है आप और उसे समझ रहे हैं, यानी कि कोई इंसान बोल रहा है और आप उसे समझ रहे हैं, आप उसे पकड़ रहे हैं। अब इसी तरह अंडरस्टैंड के लिए और क्या है, आई नो योर मीनिंग, मैं आपके मतलब को समझता हूँ, ठीक है, जानता हूँ, मतलब आई पुट माई ईयर्स इन योर वर्ड्स। अब यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो इसमें क्या है, आई पुट माई ईयर्स इन योर वर्ड्स, मैं अपने कानों को आपके अल्फाज में रखता हूँ, मतलब मैं अपने जो कान हैं वो तवज्जो के साथ जो है उसको सुनता हूँ। तो यहाँ पे हमारे सामने जो है ये देखें, तो यहाँ पे इंटेंशन शो हो रही है, ख़ास तौर पे ये जो लास्ट सेंटेंस है, आई पुट माई ईयर्स इन योर वर्ड्स, मीनिंग बाय दैट कि जो है अपने यानी कि कानों को बड़े ध्यान से जो है किसी की बात को सुनना, यानी कि मैंने आपकी बात को बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है अंडरस्टैंड किया है। तो अब देखें यहाँ पे ड्रिफ्ट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, नो का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, पुट माई ईयर्स का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो ये तीनों सेंटेंसेस जो हैं ये इस चीज़ को शो कर रहे हैं कि मैंने आपकी बात को बड़े ध्यान से सुना है, समझा है, परखा है। तो वर्ड्स वही हैं, सॉरी मीनिंग वही है, लेकिन वर्ड्स और इनकी जो है कंस्ट्रक्शन जो है वो चेंज हुई है। तो डियर्स, आप देख रहे हैं कि लैंग्वेज की कितनी खूबसूरती है। लैंग्वेज अपने जो है वो नए नए वर्ड्स जो है, नई नई कंस्ट्रक्शन जो है वो लेती है। अब नेक्स्ट अल्फाज जो हैं वो आप देखें, आई सेंस योर वर्ड्स। अब इस सेंटेंस के अंदर क्या है, आई सेंस योर वर्ड्स, यानी कि आपके अल्फाज को मैं महसूस करता हूँ, समझता हूँ। अब ये सिर्फ जो है सेंस इसलिए भी है कि चूँकि हीयर है और हमारे इंसान के जो सेंसेस हैं, जो पांच, उस हवाले से भी ये जो है चीज़ इस्तेमाल हो सकती है। आई सेंस योर वर्ड्स, मैं आपके अल्फाज को महसूस करता हूँ। योर वर्ड्स रन इन माई माइंड। अब ये भी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से है कि आपके जो अल्फाज हैं मेरे जहन में दौड़ते हैं। मीनिंग बाय दैट, ये एक तो रिमेम्बरेंस की सेंस में है और दूसरा क्या है कि मैं आपके अल्फाज को समझता हूँ, बार बार आपके अल्फाज मेरे दिमाग में क्या करते हैं, चलते हैं। अब आप जो तीसरा सेंटेंस जो है जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है, माई माइंड रीड्स योर वर्ड्स। मेरा जहन क्या है, आपके अल्फाज को पढ़ता है, समझता है। अब चूंकि ज़ाहिर बात है माइंड की बात है, तो जब माइंड जो है वो किसी के अल्फाज को पढ़ेगा तो वो समझने की सेंस में ही होगा। तो अब आपने ये देखा है कि ये जो अंडरस्टैंड वर्ड है ये सेंटेंस में किस कौन कौन सी जो है ये शक्ल ले रहा है, किस किस रंग में आ रहा है। तो ये लैंग्वेज की खूबसूरती है डीएस, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए जो है। अब और मज़ीद आप ये देखें, आई गेट योर पॉइंट, आई गेट योर पॉइंट। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ख़ास तौर पर लेक्चर्स के दौरान जब हम स्टूडेंट्स को ये समझा रहे होते हैं कि क्या आपको इस बात की समझ आ गई है, तो स्टूडेंट कहते हैं यस आई गेट योर पॉइंट। मीनिंग बाय दैट कि मुझे जो है मैंने आपकी इस बात को, इस नुक्ते को समझ लिया है। अब दूसरा सेंटेंस आप देखें, योर वर्ड्स गिव मी आइडिया। आपके जो अल्फाज हैं वो मुझे क्या देते हैं, आइडिया देते हैं, एक सोच देते हैं, एक नज़रिया देती हैं। योर वर्ड्स गिव मी आइडिया। अब यहाँ पर थर्ड जो सेंटेंस है वो देखें, योर व्यू रन्स इन मी, कि आपका जो नज़रिया है वो क्या है, आपकी जो बात है वो मेरे अंदर चलती है। मीनिंग बाय दैट, मेरी शख्सियत जो है उसको समझती है कि वो उसके जो है वो क्या एस्पेक्ट्स हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं, वो सारी की सारी बातें जो हैं इसमें आती हैं। योर व्यू रन्स इन मी, इसको आप डिफरेंट एंगल के साथ जो है वो ले सकते हैं, लेकिन ये अंडरस्टैंड की सेंस में बड़ा क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखें पॉइंट का वर्ड है, ठीक है, यहाँ पे दूसरे लफ्ज़ों में योर वर्ड्स गिव मी आइडिया, ये देखें कितना खूबसूरत एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुआ। और फिर योर व्यू रन्स इन मी, यानी कि मैं आपकी बात को अच्छे तरीके से समझता हूँ।
अब जो है वो आप लास्ट स्क्रीन पे जो देख रहे हैं जो सेंटेंस हैं वो क्या है, योर वर्ड्स नॉक मी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि योर वर्ड्स नॉक मी, कि आपके जो अल्फाज हैं वो मुझे नॉक करते हैं। मीनिंग बाय दैट मेरे माइंड को नॉक करते हैं, मेरे इनर को जो है वो नॉक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आप देखें, आई क्लिक योर पॉइंट। अब यहाँ पे मैं आपकी बात को क्लिक कर गया हूँ, मतलब ये कि मैं आपकी बात को सही मानों में समझता हूँ। क्लिक द पॉइंट, क्लिक द ओकेजन, आमतौर पे ये क्लिक काफ़ी सिचुएशंस में इस्तेमाल होता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग के हवाले से भी ये सेंटेंस जो है वो बड़ा क्लियर है, आई क्लिक योर पॉइंट। नाउ द लास्ट सेंटेंस, अब यहाँ पे लास्ट सेंटेंस जो है जो हम देख रहे हैं वो क्या है, योर वर्ड्स इस्टेब्लिश द आइडिया, कि आपकी जो अल्फाज हैं इस आइडिया को इस्टेब्लिश करते हैं। मतलब कि आपके अल्फाज जो हैं इस बात को बनाते हैं और मैं उनको समझता हूँ। यानी कि आप देखें, योर वर्ड्स इस्टेब्लिश द आइडिया, कि एक जो किसी इंसान के अल्फाज हैं उसने क्या किया है, अगले बंदे को समझा दिया है कि ये बात ऐसे है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने था ये आज का लेक्चर। आप एक वर्ड को जो है कई सेंस में यूज़ करें मुख्तलिफ सेंटेंसेस में। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।